नेक्स्ट है हमारा एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज एंड हेंस फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन तो है 2017 में पूछा, मतलब कसम खा के रखा। ये कब का पूछा हुआ है? 18 का है। 2017 में जो पूछा है क्वेश्चन है। ओके, आपको एक्सपेक्टेड है बुक के अंदर भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर कैसे किया है वो तो वही जानता है लिखने वाला। चलिए, तो इसका जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो आपको ये आएगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बैंक में बुक कहीं भी ये माइनस यहाँ पे क्या रखा गया हो, एफ इक्वल्स टू हो सकता है r/2 म्यू -1, तो चलेगा क्योंकि माइनस और प्लस किस चीज को दिखाता है? इसके डायरेक्शन को। तो माइनस का मतलब एक्चुअल इसका बताना, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ये एक कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेन है एक साइड से, प्लेनो, और ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक साइड से देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा कलरफुल किया गया, मतलब सिल्वरिंग की गई है, सिल्वर्ड किया गया, मतलब वहां से रंग दिया गया है। तो मतलब कह सकते हैं इसको, तो ये इस साइड से यहां तक कैसे बिहेव करेगा? एक लेंस की तरह। और जो ही सिल्वर वाले, जहां पे सिल्वरिंग की गई है, सिल्वर की कोटिंग की गई है, वहां पे जो ही लाइट रे टकराएगी तो वो एज ए मिरर वर्क करेगा। ठीक है, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो शुरू करते हैं। चलिए, इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया, यही हमारा था ना। तो इस लेंस को, इस वाले हिस्से को अलग कर लिया, और ये हमारा एज ए मिरर वर्क करेगा, और ये हमारा कैसे काम करेगा? एज ए लेंस काम करेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारा बना है। तो कहानी में क्या है? कुछ नहीं है। यहां से लाइट रे क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट रे यहां से चली, यहां आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कुछ ऐसे घूमी। ओके, तो इसका यदि इस साइड पूरा सेम ही मीडियम होता, मान लो जो मीडियम ये वाला है वही मीडियम पूरा होता, ऐसे भावनाओं को समझे। ये लाइट रे गई, तो यहां से जो ही टर्न करता, अपना डायरेक्शन को बदलता, तो कुछ यहाँ पे इमेज बनाता आई का। यदि इस साइड कुछ सारा मीडियम सेम होता तो इसको हम आगे बढ़ाते तो कहाँ मिलता? I1 इमेज, I1 पे वो जाके मिलता प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है? सिल्वर किया हुआ है, मतलब एज ए मिरर वर्क करेगा इसकी तरीके से। तो यहाँ से वापस से रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट यहाँ तक पहुंची, वापस से मीडियम चेंज हुआ, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, तो फिर डायरेक्शन चेंज होगा, लाइट कहाँ आके टकरा जाएगी? इस आई वाले पे। मतलब इमेज कहाँ बना? यहाँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। ओके, अब इसको यदि आगे बढ़ाते तो यहाँ पे हमारा I2 मिलता, क्योंकि यदि इस साइड का पूरा मीडियम क्या होता, सेम रहता इसके, तो ये सीधा सीधी आके यहाँ आके टकराते, तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो वहां मिलेगा। थोड़ा सा फिगर क्लियर होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं इसके कार्यक्रम को। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा सरफेस? ये हमारा जो कॉन्वेक्स सरफेस है, इसके ऊपर बात करें। लाइट रे आया, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस साइड सेम ही मीडियम होता, तो कहाँ इमेज जाके बनता? यहाँ I1 के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक का कुछ U, और हमारा ये क्या होता? हमारा यहां तक हो रहा है, ठीक है। तो और यहां से यहां तक को V क्या माने? V' माने कुछ क्या? चलो V0 माने हैं। ओके, तो V की वैल्यू ये हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला कॉन्वेक्स सरफेस के लिए μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1। तो V कहाँ बना? इस लेंस से इस डिस्टेंस पे बना, तो इसको हमने मान लिया V0, तो मान लिया। इनिशियल कहाँ था? लेंस से U डिस्टेंस की दूरी पे, U पे, μ2 माइनस, अब ये हमारा μ1 का एरिया है और ये हमारा क्या है? μ2 का एरिया है। ठीक है, तो μ2 माइनस μ1 बाई जो हमारा लेंस है उसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ इस साइड हुआ कुछ। ठीक है, रख लिए। यहां पे हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ओके, का कन्वेंशन का यूज करके ही माइनस प्लस लाया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? आपको U मिल गया, तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब हमारा नेक्स्ट कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? मिरर के ऊपर,
तो मिरर के ऊपर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है ना, होता है। तो चूंकि मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर का प्लेन ग्लास का मिरर है, तो यहाँ प्लेन ही है ना इस साइड से, तो प्लेन मिरर समतल दर्पण, तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट जानते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं तो 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0। तो इस साइड 0 की भी हमारा कहाँ है, भी हमारा किसके लिए, ये हमारा क्या क्या लाएगा, यहाँ यदि ये नहीं चेंज होता तो ये इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हमारा v, मान लिया ये हमारा किसके बराबर है, v डैश के, यहां से लेके यहां तक का v डैश। ओके, और किसके लिए ये इमेज का काम किया, ये वाले के लिए, तो ये हमारा v नॉट है, तो यहाँ पे हम रख दिए u की जगह पे v नॉट, और ये तो हमारा 0 हो ही गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए अब वापस से जब ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो वापस से रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस के ऊपर, तो फिर से हमारा ये जो सरफेस है इस लाइट रे के लिए कैसा काम करेगा, ऐसा लाइट रे आ रही है ना, ऐसे इस साइड से, ऐसा समझ लो, ऐसे समझ लो, नहीं चलो जैसा बना वैसे ही बनाते हैं। लाइट रे यहां से आई तो ये इस लाइट रे के लिए कॉनकेव सरफेस है, कॉन्वेक्स नहीं रहा। इस साइड से लाइट जाती तो कॉन्वेक्स होता, इस साइड से आई तो कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला ये, सबकी वैल्यू पुट कर दिए, भी इमेज कहां बना है, यहां बना है, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस मतलब भी का भी रखे, और किसका इमेज, ये वाले के लिए, और इसको हमने क्या माना था भी डैश, तो भी डैश रखे यहां यू के जगह पे, और इसका रेडियस क्या होगा, किसका रेडियस, जो हमारा ये कॉनकेव सरफेस जिस साइड से दिख रहा है उसका भी रेडियस वही होगा जो कॉन्वेक्स के लिए होगा। ठीक है, रेडियस तो वही होगा ना, तो इसका रेडियस r। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये तीनों कैसे आया, कहां से आया, थोड़ा सा समझ में एक्सपेक्ट करते हैं आया होगा। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्या किया, इस तीनों इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से जोड़ दिए, इक्वेशन 3 प्लस μ2 इक्वेशन 2 माइनस 1, कुछ इस तरीके से, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2 और माइनस ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन हमारा है कौन सा 2 वाला, और ये इक्वेशन हमारा कौन सा है 3 वाला, देख सकते हैं, देखिए μ1/v माइनस μ2/v डैश, वही लिखा था, सबको जोड़ दिए, यदि लेफ्ट को जोड़े तो राइट को भी जोड़ेंगे, तो ये हमारा तीनों को जोड़ दिए। अब देखा जाए तो ये μ1/v चलिए जैसा है वैसा, प्लस μ2/v डैश, μ2/v डैश, और μ2 इसके साथ भी गया था दिस। नेक्स्ट हमारा माइनस अंदर गया तो ये हो गया माइनस μ2/v नॉट, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा तो प्लस μ1/u। और यहां बात करें तो देख सकते हैं ये μ2 माइनस μ1 है, और ये क्या है μ1 माइनस μ2, क्योंकि यहाँ पे कहा गया, यहाँ μ1 माइनस μ2, इससे पहले एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखे थे कि यदि कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स के लिए हम काम करेंगे तो μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज किया, यहाँ μ2 माइनस μ1 था, यहाँ μ1 माइनस μ2 यूज किए। अब इसमें से क्या कर लिए कि μ2 माइनस μ1 के टर्म में ही हम लोग निकालना है, तो इसमें से यदि -1 कॉमन लोगे, माइनस यदि कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। अब दो है सेम बहादुर माइनस के साथ, तो -2 दोनों को जोड़ेंगे, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। थोड़ा सा ठीक है, दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से देखिएगा, इसलिए शुरुआत में हम बोले थे एक बार में सारे वीडियो देखने की गलती ना करें। ठीक है, एक एक वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, समझ के देखिए, एक बार समझ लीजिए फिर उसको नोट कीजिए, यूं ही चलेगी जिंदगी। चलिए अब यहां से क्या किया, ये तो इस साइड से हम बात करें कौन कौन कट रहा है, μ2/v डैश ये माइनस में, ये हमारा प्लस में, तो थोड़ा काटने के लिए रेड कलर का यूज किया जाए, ये और ये साफ, और कौन साफ हो रहा है, ये और ये साफ, बच गया क्या μ1/v, और यहां से क्या बच गया μ1/u, तो दोनों में μ1 कॉमन है, बाहर रख लिए 1/v प्लस 1/u, इससे 1/v और इससे 1/u। और इस साइड से यदि हम μ2 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी μ2 को μ1 को,
तो यदि इसके पास नहीं है तो इसमें डिवीजन में चला जाएगा μ1, और इसमें यदि कॉमन है ये है तो बाहर तो ये निकल जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई आर, और μ1 बाहर आ गया। तो ये हमारी कहानी। अब μ2 बाई μ1 क्या होता है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल या जो भी हमारा लेंस है उसका। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया μ माइनस 1 जस्ट दैट। तो इस साइड से हमारा क्या है, ये से μ1 से ये μ1 साफ, तो ये 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू माइनस 2 म्यू माइनस 1 बाई आर। और हम जानते 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई एफ, पता है, क्योंकि ये एक्चुअली कहीं ना कहीं मिरर ही है ना। लेंस रहता तो इस पार से उस पार निकल जाता। तो एज ए मिरर का फॉर्मूला यूज किए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू इतना। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा था। एफ बराबर बताइए भैया माइनस आर 2 म्यू माइनस 1। और ये जो इक्वेशन तीनों यहाँ जोड़े हैं वो तीनों यहाँ भी आपको लिख के दिखाया गया है कि तीनों को आप देख सकते हैं मिला के सेम सेम है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन यूं आसान तो है नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा है, समझने का कोशिश करेंगे। बाय चांस चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन कोशिश करेंगे समझने का। बाय द वे कभी पूछ दिया